हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम कहाँ खड़ी है। देखिए, उन महिलाओं के लिए है ये वीडियो। सबसे पहले बता दूं, जिनके पास टाइम कम है और लेकिन उनके सपने ऊंचे हैं और परिवार में इतना ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलता है, जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है घर की और वो चाहते हैं कि हम कुछ करें, कुछ बने, गवर्नमेंट जॉब लगाएं, चाहे कुछ भी XYZ पढ़ना चाहती है, कोई भी सपना साकार करना चाहती है। तो मैं बता दूं आपको, मेरा YouTube चैनल है अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस, जिन पर मैं वीडियो भी डालती हूँ, पढ़ाती हूँ। आप जाकर अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस से अगर आप हिंदी टीचर बनना चाहती है, हिंदी जो भी हर परीक्षा में पूछी जाती है उसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो वो जाकर क्लास देख लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी जो दैनिक दिनचर्या है, कैसे मैं अपने छोटे बच्चे को संभालती हूँ, कैसे मैं घर का काम करती हूँ और कैसे पढ़ती हूँ और कैसे मैं YouTube भी चलाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये जो आपको सामने फ़ोन दिखाई दे रहा है, ये अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस की ये वीडियो है। देखिए, यहाँ मैंने ऐसे चलाया है और अब मैं देखती हूँ यहाँ पर ऐसे बर्तन साफ करती रहूंगी और ऐसे ही अपने पढ़ती रहूंगी। जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसकी फ्री तैयारी करवाई जाती है। अगर आप हरियाणा स्क्रीनिंग या किसी भी TGT PGT में अध्यापक बनना चाहते हैं और हिंदी की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, जिस भी अब देखिए, व्याकरण की तैयारी तो व्याकरण तो हर एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन अगर आपको साहित्य से संबंधित भी तैयारी करनी है या आप TGT PGT अध्यापक, अब देखिए आपने टॉपिक तो देख लिया होगा। हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। वेद आसन टॉपिक भी है, लेकिन फिर भी आते हैं क्योंकि हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें नॉर्मल सिखाया जाता है। लेकिन अब हम प्रतियोगी परीक्षाओं में से लड़ रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी टॉपिक को आसान न समझे, क्योंकि हम अक्सर आसान सब्जेक्ट इग्नोर कर देते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसा नहीं, हमसे तो छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो अब मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार प्रश्न बढ़ते हैं ये आपको समझाने वाली हूँ। तो देखा आपने, इस प्रकार मैं पढ़ाई करती हूँ, साथ साथ मेरी वीडियो भी चलती रहती है और मैं बर्तन साफ करती रहती हूँ या फिर मैं खाना बनाती हूँ तो भी ऐसे पढ़ती हूँ। तो अगर आप अपना फ़ोन नहीं साथ में रखना चाहती है तो मैं बता दूँ, आप अपने कान में लीड लगाकर, ईयर लीड लगाकर, आप कान में लीड लगाकर और सुनते रहिए और अपना काम भी होता रहेगा और आपकी पढ़ाई भी साथ साथ होती रहेगी। इसमें क्या होगा, आपका एक पंथ दो काज हो जाएंगे, साथ के साथ आप पढ़ भी रहे हो और आपका घर का काम भी हो रहा है। और तीसरा फायदा है, आप में जो इधर उधर का प्रेशर है, आपके परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो हमारे मन में चलती रहती हैं। तो हमारे जो तीसरा जो फायदा, हमारे मन की जो नेगेटिविटी बातें हैं उनके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि हम पूरा ध्यान अपने काम में लगे रहेंगे, घर का काम भी होता रहेगा, पढ़ते भी रहेंगे और साथ में हमारी अदर एक्टिविटी भी होती रहेंगी। और जो हमारे जो है नेगेटिव विचार हैं वो हमारे दिल में या मन में आने में हमारे पास टाइम ही नहीं मिलेगा। तो जो कहा जाता है ना, खाली समय शैतान का घर होता है, ये बात बिल्कुल जायज़ होती है। जब आप फ्री नहीं रहोगे तो आपके माइंड में शैतान वाली बातें या जो अपने नेगेटिव थॉट है वो आएंगे ही नहीं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जितना उसके अपने समय का सदुपयोग करें। आप बर्तन साफ कर रही हैं तो आप इन्हीं वीडियो चलाकर देख सकती है। अगर आप वीडियो नहीं चलाना चाहती हो तो आप ऐसा भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जैसे सामने मैंने आपको बताया, जैसे ये दीवार है, यहाँ पर आपने कुछ चिपका दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आपने कोई सिलेबस चिपका दिया शॉर्ट में और आप ऐसे बर्तन साफ कर रही है और आपका ध्यान सामने दीवार पर है, तो ऐसे बर्तन भी साफ करती रहती है। और अपना जो टॉपिक है, जो रखने वाला टॉपिक है, जैसे आपने कोई जीके का है, कोई करंट का है या फिर कोई भी है साहित्य का है, तो इस तरह आप दीवार पर ऐसे बर्तन साफ करते रहिए और ऐसे पढ़ते भी रहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो घर वाले हैं वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। वो ये सोचेंगे, देखिए हमारी जो बहू है, हमारी जो बेटी है, कितने ऊंचे विचार है और ऊंचाई को छूना चाहती है, तो आपको
जो है पूरा सपोर्ट मिलेगा, मेरा ये मानना है। और मेरे अपने जो निजी ज़िंदगी का अनुभव है, मेरा शेयर करने का यही था कि मेरी जो बहनें हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, साथ की हैं, सभी इसका फ़ायदा उठा सके। कुछ ये सोचती रहती हैं अगर मेरे पास ये काम नहीं होता, मेरी जल्दी शादी हो गई, जल्दी बच्चे हो गए, बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं, काम का प्रेशर है, तो ये उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए मैं प्रेरणा स्रोत बनना चाहती हूँ। देखिए प्रेरणा स्रोत तो क्या, क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं। कुछ मेरी बहनें तैयारी ऐसे करती भी हैं, लेकिन ये उनके लिए हैं जो सोच तो उनकी ऊंची है या फिर उनका उसमें काफ़ी टैलेंट भी कुट कुट कर भरा रहता है, लेकिन क्या है, सिर्फ उनको एक इशारे की आवश्यकता है, सिर्फ उनको रास्ता दिखाया जाए कि आप में इतना टैलेंट है, आप में खूबी है और आप में सोच भी ऊंची है, तो आप किस प्रकार से आगे बढ़े। देखिए तब आप ऐसा करेंगे तो आपका परिवार भी सपोर्ट करेगा। और मैं ऐसे पता है कि ऐसे कर करके ऐसे पढ़ाई कर कर 2 बार सीटेट कर चुकी हूँ, एचटेट भी मैंने किया है, अब मैंने नेट भी कर लिया है और ऐसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी करती हूँ। देखिए इससे क्या हुआ, और मैं बता दूं आपको, जब आपका छोटा बच्चा है तो पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर, अपने ऊपर न लें। जब आप बिजी हो, जैसे आप पढ़ रही हैं, अपने दिन में 2 घंटे ऐसे निकालें, कम से कम 2-3 घंटे, कि जिसमें आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। आप दरवाज़ा बंद करके अपने जो उसकी बुआ है या उसकी दादी है या आपके हस्बैंड कोई भी आपके घर पे हैं, उसको बोल दीजिए कि मैं पढ़ रही हूँ और तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तब आप एकाग्रचित होकर पढ़िए। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि आप अपने बच्चे को इतना मत अपने पर डिपेंड रखिए कि वो आपके बिना रह नहीं पाए। मानती हूँ कि माँ का प्यार माँ ही जानती है, लेकिन आज के ज़माने में आपका कैरियर, आपका अपने ऊपर डिपेंड रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने दुनिया की जितनी महिलाएं हैं बहुत आगे जा चुकी है। अब मैं आपके सामने क्या उदाहरण पेश करूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो कि प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सभी जो वो तो ऊंचे घराने की थी, लेकिन जो आजकल जो है, जो बिल्कुल गरीब से गरीब परिवार की जो है महिलाएं, जो बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, वो आगे बढ़ रही है, तो आप भी आगे बढ़े। देखिए एक्सक्यूज हम देंगे, हमारे पास ये काम है, हम इसलिए आगे नहीं बढ़ा, कोई आपके एक्सक्यूज को नहीं सुनने वाला है। और आपने कितना संघर्ष किया है वो भी कोई याद नहीं रखने वाला है। लेकिन जिस दिन आपको फतेह, अपनी मंजिल मिल जाएगी, उस दिन लोग आपका एग्जाम्पल देंगे। तो हमें ऐसा बनना है कि हमें खुद का उदाहरण खुद पेश करना है। ऐसा ना हो कि हम किसी का, जब अपनी ज़िंदगी की किसी मोड़ पर आप पे इतना प्रेशर आ जाए, किसी को हमें कुछ बोलना पड़े, तो हमें किसी दूसरे का उदाहरण लेना पड़े। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से कि अपना उदाहरण हम खुद पेश करेंगे, एक नई जंग लड़ेंगे, अपने लक्ष्य के लिए लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। इस प्रकार आप बर्तन भी साफ कर रही है, खाना भी बना रही है, इस तरह पढ़े। और अपने परिवार के जैसे छोटे छोटे काम है, बच्चे को खाना खिलाना है, तो आप है ना अपने ऊपर सारी जिम्मेवारी मत लीजिए। जैसे आप बच्चे को खाना खिलाने की बारी है, तो आप अपनी सास से बोल दीजिए, मम्मी थोड़ा बच्चे को खाना खिला दिए, मैं पढ़ रही हूँ, या अपनी बुआ से थोड़ी देर इसको रख लीजिए। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने बच्चे को भी दूर रखने की कोशिश करें। अपने हस्बैंड से भी जैसे छोटे मोटे काम है वो आपके समझेंगे, क्योंकि आजकल पैसे की ज़रूरत किसको नहीं होती है, तो सबको पैसे की ज़रूरत होती है और सभी चाहते हैं कि मेरे, क्योंकि उनको भी अपने भी इसकी घरवाली इतने बड़े ऑफिसर है, इतने बड़े पद पर है, सभी अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप देखिए बहुत अच्छी बहू बनिए, लेकिन आप बहुत अच्छी बहू मत बनिए, क्योंकि जब आप सबको खुश करने के चक्कर में एक दिन ऐसा होगा कि ना तो कोई खुश होगा और ना ही आप खुद खुश रह पाएंगी। क्योंकि सबको खुश हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि आप परिवार में लड़ाई झगड़ा करें, मुझे आगे बढ़ना, ये करना है, वो करना। आपको संतुलन बना के चलना है, अपने परिवार को भी साथ लेके चलना है, अपने कैरियर को भी साथ लेके चलना है, और हमें उस मुकाम पर पहुंचना है कि लोग हमारा एग्जाम्पल देखिए, वो खुद भी तारीफ करेंगे, परिवार के लोग आगे आकर हाथ बढ़ाएंगे
देखिए हमारी वो घर का काम भी करती थी, आज इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई है। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो भी सपना हो, अगर आपका सपना प्राइवेट का है, प्राइवेट में अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, या आप में जो स्किल है जैसे कपड़े सिलने या फिर को आपका ब्यूटी पार्लर, कुछ भी काम है जो आपके अंदर स्किल है, अपने स्किल को उभारिए। खाना बनाना भी कोई कम नहीं होता है, पूरे परिवार को पसंद आए ऐसा खाना, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो खाना बनाने की तरह तरह की जो रेसिपी है जो यूट्यूब पर डालती हैं, वो देखिए लाखों रुपए कमा रही हैं। तो आप अपना खाना बनाते हुए, खाना बनाकर अपने यूट्यूब पर वीडियो डाल सकती हैं, उसके लिए भी आप टाइम निकाल सकती हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि अपना जितना हो उसके अपने समय का सदुपयोग करें, आगे आए। और मैंने अपना उदाहरण खुद पेश किया कि मैंने किस प्रकार अपने टेस्ट निकाले हैं, और आपका इसी प्रकार सपोर्ट रहा है तो मैं जल्दी ही आपको सूचना दूंगी कि आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हूँ, क्योंकि मैंने इसी प्रकार नेट क्वालिफाइड किया था, एस्टेट भी किया था। और जो बहनें देख रही हैं सभी के लिए, लेकिन खासकर मेरी विनती उन महिलाओं के लिए है जो देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, सर देख रहे हैं, अगर उन जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें जो हरियाणा स्क्रीनिंग आने वाला है मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ और करवा भी रही हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरा स्क्रीनिंग पास हो गया था, लेकिन मेरा फाइनलिस्ट में नहीं हो पाया था। तो जो भी स्क्रीनिंग की भर्ती करवाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सारे लाइक करो, शेयर करो, हम जल्दी इस पर भी आवाज उठाएंगे और एकजुट होकर लड़ेंगे। सभी महिलाएं एकता जिंदाबाद।